हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एन इंडक्टर स्टोर्स 16 जूल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी एंड डिसिपेट 32 वॉट ऑफ थर्मल एनर्जी ड्यू टू इट्स रेजिस्टेंस व्हेन एन एसी करंट ऑफ 2 एम्पियर, और ये कौन सा करंट है? आरएमएस करंट दिया हुआ है, एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज फ्लोज थ्रू इट। द रेशियो ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस टू इट्स रेजिस्टेंस इज। अच्छा, आपसे पूछा क्या गया? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? एक्स एल अपॉन आर का रेशियो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और आपको दिया क्या है? सबसे पहले जो एनर्जी दी है, जो एनर्जी स्टोर्ड है इन द केस ऑफ इंडक्टर, तो उसका फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू 1/2 हाफ एल आई स्क्वायर, और आई कौन सा? आरएमएस वाला। तो इन वैल्यूज को हम यहाँ पर रख देते हैं। अगर आप इन वैल्यूज को रखोगे तो आएगा 16 इज इक्वल टू 1/2, ओके, एल, और आईआरएमएस की वैल्यू क्या है? 2 है, 2 का स्क्वायर। तो देखो, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और एल की वैल्यू जो आ जाएगी, एल की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है, एल की वैल्यू आ जाएगी 8 हेनरी। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। वो ये भी बोल रहा है कि इस केस में जो हमारा इंडक्टर है उसके पास रेजिस्टेंस है, ठीक है, और उसमें जो पावर लॉस हो रहा है दैट इज गिवन टू अस 32 वॉट। तो P इज इक्वल टू क्या होता है? P इज इक्वल टू वी आई होता है एक्चुअल फॉर्म। P इज इक्वल टू वी आई। ओके, अगर हम V की जगह आई आर रख दें तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर। ठीक है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है इसलिए यहाँ पर फेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसलिए फेज की जरूरत नहीं पड़ रही है, इवन दो अल्टरनेटिंग सप्लाई है। ठीक है, लेकिन इस बात को बहुत ध्यान से समझ लेना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, क्योंकि आप क्लियर मेंशन है इस चीज को। ओके, तो हम लिखेंगे पावर जो है दैट इज गिवन टू अस 32 इज इक्वल टू आई की वैल्यू हमें दी थी दैट इज 2 स्क्वायर, और R की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो R इज इक्वल टू 32/4 एंड दिस वैल्यू इज 8 ओम। क्लियर हो गई बात? तो हमारे पास किस किस की वैल्यू आ गई? L की वैल्यू आ गई और R की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब हमसे XL पूछा था, तो XL क्या होता है पहले ये समझते हैं। XL जिसे हम क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। तो XL इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा एल। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? ओमेगा की वैल्यू होगी 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है दैट इज इन 50 हर्ट्ज, मल्टीप्लाइड बाई कितना लिखेंगे? मल्टीप्लाइड बाई, हम मल्टीप्लाइड बाई 8 लिखेंगे, ये मल्टीप्लाइड बाई 8। अगर हम इसको सही से सॉल्व कर दें, अगर हम इसको, क्योंकि यहाँ पर आपको पाई का वैल्यू भी दी हुई है दैट इज 3.14। ठीक है, तो हम इसको पाई की वैल्यू रख देते हैं 3.14 मल्टीप्लाइड बाई, देखो यहाँ पर 8 है, ठीक है, और ये पहले ही समझने की कोशिश करो, 2 का मल्टीप्लाई हम 50 से करेंगे 100, और 100 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 800, तो हमने इसको 800 लिख दिया। ये यूनिट क्या आएगी? ओम आएगी। ठीक है, तो हमको एक्सएल अपॉन आर की वैल्यू चाहिए, तो देखो हम इसको लिखते हैं एक्सएल बाई आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? देखिए 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 800 अपॉन 8। ठीक है, तो ये और ये 100 हो गया, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आना चाहिए? 100 मल्टीप्लाइड बाई 3.14, दिस वैल्यू कम्स टू बी 314। तो हमारा आंसर होगा 314।